ये अंतरयात्रा सूत्र कहता है, अंतरयात्रा का यात्री चिंता नहीं करता है। जो बीत गया उसे जान लेता है कि बीत गया, जो नहीं आया उसे जानता है कि अभी नहीं आया, जो सामने है बस उसमें सजगता पूर्वक जीता है। अंतरयात्रा सूत्र की ये बात भी बिल्कुल सीधी है कि चिंता नहीं करता, लेकिन अगर कई बार हम लोगों के अंतर्मन को टटोलेंगे तो वो कहेंगे हम करें क्या, चिंता तो पकड़ लेती है, चिंता हमारे वश में नहीं कि चिंता करें या ना करें, चिंता पकड़ लेती है। तो उसी बात का समाधान सूत्र अगले बातों में रखता है कि वो एटीट्यूड, वो जो हमारा ढंग है जीवन को जीने का, उसको जब हम बदलेंगे तो चिंताएं खत्म होंगी। जैसे जो बीत गया वो बीत गया, उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करनी है, और जो नहीं आया उसके पीछे भी भागने की कोशिश नहीं करनी। सामने का जीवन पूरी तत्परता से, निष्ठा से जीना है, उसी से आगे जीवन बढ़ेगा, विकसित होगा। इतनी सामान्य समझ, लेकिन इसमें भी व्यक्ति ठहर नहीं पाता। यूँ तो देखा जाए हर कोई इस बात को जानता है, लेकिन जीता इसे कोई कोई ही है। बीती बातें बस एक सपने की तरह हो जाती हैं, एक सपना जो बीत गया, लेकिन उसका जो सार है, एसेंस है, हम उसको अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। जो बीत गई सो बात गई, कितनी भी प्यारी हो, कितनी भी अच्छी हो, और जो नहीं आई वो केवल अनुमान है। जो नहीं आई उसमें रुचि लेने के चलते ही तमाम तरह के छद्म शास्त्र विकसित हो गए, स्यूडो जिनको साइंस कहते हैं, जैसे ज्योतिष है या भविष्य में झांकने की तमाम कोशिशें हैं। क्यों व्यक्ति इतनी रुचि लेना चाहता है भविष्य में? क्योंकि वर्तमान से असंतुष्ट है। वर्तमान में वो बिल्कुल भी सहज और संतुष्ट नहीं है, इसलिए वो कोई अपनी कल्पना का भविष्य ढूंढना चाहता है। और आज तक कोई भी ठीक ठीक भविष्य ढूंढ नहीं पाया। अपनी मनुष्यता की यात्रा में हमेशा मनुष्य ने देखा कि धीरे धीरे भविष्य अनफोल्ड होता है। जीवन की शैली, जीवन की धारा जैसे भी चलती है, उससे एक अलग किस्म का भविष्य निर्मित होता चला जाता है। लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं कि पहले से ही कोई भविष्य कोई पता कर लेगा और उसी हिसाब से जीने लग जाएगा। वर्तमान में जिए गए परिपूर्ण जीवन से भविष्य प्रतिफलित होता है। अब इसमें रुचि न लेने का एक और हम एंगल देख सकते हैं। जब हम देखते हैं कि ये सब अस्तित्वगत ढंग से घट रहा है, एग्जिस्टेंशियल प्रोग्रामिंग से घट रहा है, तो जो अतीत में घटा यानी जो बीता वो भी एग्जिस्टेंशियल प्रोग्रामिंग का हिस्सा था। जो अभी घट रहा है वो भी एग्जिस्टेंशियल प्रोग्रामिंग का हिस्सा है, अस्तित्वगत योजना का, और जो आगे घटेगा वो भी एग्जिस्टेंशियल प्रोग्रामिंग का हिस्सा होगा। अगर वो अस्तित्वगत योजना का हिस्सा है, एग्जिस्टेंशियल प्रोग्रामिंग का हिस्सा है, तो उसमें हमें चिंता क्या करनी? हमें चिंता क्यों करनी चाहिए? चिंता तो हम तभी करते हैं जब हमको लगता है ये शायद वैसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था, या फिर जो हुआ है उसको हम सोचते हैं इसको ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए था, तो सारी समस्या खड़ी होती है। चिंताएं तभी पकड़ती हैं और चिंताएं तब तिरोहित हो जाती हैं जब व्यक्ति इसको अस्तित्वगत लीला का हिस्सा मान लेता है कि हर क्षण उस अस्तित्वगत लीला से ही घट रहा है। हम उसमें रोल प्ले कर रहे हैं। हम अपना जो भी रोल अस्तित्व ने इस क्षण में हमारे लिए डिज़ाइन किया है उसे निभा रहे हैं। सीकर इस बात को जानता है, वो ये भी जानता है कि वो खोजी भी अपने चुनाव से तो नहीं हुआ है। सीकर अपनी चॉइस से सीकर नहीं हुआ है। अस्तित्व की किसी रहस्यमय प्रक्रिया ने उसे सीकर बना दिया। कभी कोई साधक टटोल कर अपने आप को देखे कि क्यों साधक है वो, इसका कोई जवाब नहीं मिले, क्योंकि वो है, अस्तित्व ने उसको वैसे ही डिज़ाइन कर दिया है इस क्षण में। कोई साधक क्यों नहीं है? क्योंकि अस्तित्व ने उसको वैसे डिज़ाइन नहीं किया है। तो चिंता किस बात की? जैसा है वैसा है, और
जैसा होना है वैसा ही होगा। तो व्यक्ति के पास विकल्प बस यही है कि वो इस क्षण में पूरी सहजता से, तत्परता से, संवेदनशीलता से, सजगता से, परिपूर्णता से जिए, और कोई विकल्प ही नहीं है। और इस ढंग से जीने में चिंता तो कहीं होती ही नहीं।